मर चुके हैं तुम्हारे अब्बा। कब तक अपने मरे हुए बाप की चीजें बटोरती रहोगी तुम? सच्चाई है कि तौसीफ हमारे बीच में नहीं, तो बेहतर ये होगा कि आप तौसीफ की यादों को मिटा दीजिए। और जोक्स नहीं, हमारे पेट में दर्द। अरे सुनिए सुनिए, एक और बहुत जबरदस्त जोक है, सुनिए आप। नहीं प्लीज। अरे कमाल करती हैं आप। ये जोक्स हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि वो लम्हे जब हम आपके पास नहीं रहेंगे तो कम से कम आप ये जोक्स याद करके मुस्कुरा लिया करेंगी, हंस लिया करेंगी। रहने दीजिए, आपके बगैर हर जोक बेकार और हर हंसी बेईमानी। नहीं जा, यादें कभी बेईमानी नहीं होती है। यादें गुजरे हुए लम्हों को, गुजरे हुए अपनों को जिंदा रखती हैं। इनफैक्ट यादें खुद अपने आप में जिंदगी होती है। जोक आज हमने आपका दिल दुखा दिया ना अम्मी। बोलिए ना अम्मी, हमसे बात कीजिए। अम्मी अगर आप हमसे बात नहीं करेंगी तो प्लीज अम्मी हमें डांट ही लीजिए। क्यों गई थी अब्बा? मना किया था ना हमने आपको। देखा क्या से क्या हो गया। पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और जो घर में हमें सुनना पड़ रहा है वो अलग। हमें माफ कर दीजिए अम्मी, हम जानते हैं हमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर हम सच कह रहे हैं। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें बुला रहे हैं। हमारी बात का यकीन कीजिए अम्मी, अब वो हमें बोल रहे हैं कि नंजो जाओ और वो रैकेट लेके आओ, वही वाला रैकेट अब्बू की आखिरी निशानी। हमें माफ कर दीजिए अम्मी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप बस हमसे वादा कीजिए कि आप दोबारा वहां कभी नहीं जाएंगी। पर अम्मी वो अब्बू का रैकेट है ना, आपको नहीं लगता अब्बू की निशानी हमारे पास होनी चाहिए? हाय हाय, क्या बला का हुस्न पाया है। अल्लाह ने क्या बदन दिया है। चाल देखो, सुभान अल्लाह। आजकल शर्म हया तो रही नहीं। बताओ तो, शाम का वक्त है और ये महारानी पराये आंगन में चमक चमक के चल रही है। तेरे अब्बा अगर जिंदा होते ना, पूरी गजल लिख डालते इसके ऊपर। अरे हमें क्या, हम तो 100 गजलें लिख दें इस कयामत पे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरी दुल्हन यहाँ होती ना तो मुंह नोच लेती। अम्मा कसम खा के कहो, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? अम्मा, इससे पहले कि इसका मालिक आ जाए, चलो अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ।
देख देख कैसे देख रही है। नजाकत लेके आंखों में वो उनका देखना तौबा। इलाही हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें। अम्मा हाँ, अरे अब तुम हिल नहीं रही हो तो आंख क्यों फड़फड़ा रही हो? ये आंखें नहीं फड़फड़ा रही है, ये जुबान का कनेक्शन है। हाँ, जुबान लपलपा रही है। हमारी भी जबान लपलपा रही है। बुला रही है। अम्मा अम्मा, इस मुर्गी को पकड़ लेना कोई गुनाह तो ना होगा? अरे गुनाह कैसे, हम इसे पकड़ के थोड़ी लाए हैं। ये तो हमें खुद दावत दे रही है, हमारे आंगन में टहल के पलंग पे भी बैठी है। अरे तेरे अब्बा अगर जिंदा होते ना तो अब तक इस बेहया को दबोच लिए होते। हाय हाय। अम्मा तुम उधर से पकड़ो और हम इधर से पकड़ते हैं। ठीक है। पकड़ो। अरे भागी भागी। अरे है तो मुर्गी, लेकिन तेवर एकदम बहू जैसे है। बिल्कुल। अरे ये टेम्पो कहाँ से अंदर ले आए? भाईजान। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? बिल्किस भाभी नहीं आई? कुछ काम था रुखसाना बेटा? हाँ, वो मुर्गी के पैसे लेने थे। मुर्गी के पैसे? हाँ, बिल्किस भाभी ने हमारी मुर्गी खरीदी, हम यही आंगन में तो छोड़ के चले गए थे। अरे वो मुर्गी तो भाग गई। वो हम क्या जाने, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अम्मा! अरे अम्मा! नजमा जल्दी चलो, सबा भी बुला रही है। सबा भी कैट वॉक करेंगी। मैं नहीं जाना। अरे जल्दी आओ। नजमा नहीं आ रही है। क्यों? क्या हुआ नजमा, क्यों नहीं आ रही हो तुम? अब भी हमारा मन नहीं है। समझ गए। अभी तक अब्बू की बात का बुरा मनाए बैठी हो। एक बात बताओ, वो शराबी के घर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कि वह हमारे अब्बू का रैकेट है अभी, और अपने अब्बू का रैकेट मांगना गुनाह है क्या? हाँ, छोटे अब्बू का रैकेट उनके पास क्यों रहे? ठीक कह रहे हैं भाईजान। देखो देखो वो खिड़की पे। हम मांगे रैकेट? नहीं नहीं, अब्बू डांटेंगे। ट्राई तो कर सकते हैं, बट तुम में से कोई भी अब्बू को मत बताना। चलो सर पे दुपट्टा डाल लो। पिज़्ज़ा। ओ नहीं पड़ोसी, वो रैकेट हमारा है। वेट करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई बदलनी जाएगी। और वैसे भी दूसरों की चीजें नहीं रखनी चाहिए। मामू, भांजे ये प्लास्टिक की प्लेटें आगे रखे। उस लड़की को समझा लीजिए, वो चुप नहीं हो रही है। माँ क्या हो गया? तो चुप कराइए उसे, बदतमीज। अल्लाह ने कहा है जिसकी चीजें होती हैं उनको वापस कर देनी चाहिए, गुस्सा मत हुआ करो, वरना गुनाह होता हम है। देखते हैं ना। मामू जाइए, चुप कराइए। सुन रहे नहीं पड़ोसी, कहाँ छुप गए? अरे ये क्या शुरू कर दिया अब तुम लोगों ने? भाई चुप हो जाओ। हाँ क्यों चुप हो जाए? चुप तो उनको होना चाहिए जिन्होंने गलत काम किया है। बोल नजमा। और नहीं तो क्या, देखिएगा अगर आपने हमारा रैकेट वापस नहीं किया ना तो हम सबकी बद्दुआ लगेगी आपको। ला हौल वला कुव्वत। क्या कर रहे हैं आप लोग? मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम।
समझाइए जरा बच्ची को। अम्मी हम तो बस अब्बू का रैकेट मांग रहे थे। चुप करिए आप। बड़ी अब्बू और अम्मी ने सुन लिया ना, फिर से हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से। हम अभी सारे पर वापस जरूर आएंगे, देख लीजिएगा। फिर जो हंगामा हुआ ना बाजी, पूछे मत। ये लड़की ना भाभी, इसने सबका जीना हराम कर रखा है। अब तक तो पूरे मोहल्ले में बातें भी शुरू हो गई होंगी। और जवाब तो सबा के अब्बू को देना पड़ता है ना। तमाशा बना के रखा हुआ इस लड़की ने। और आपके चाचा जान समझते हैं हमें मरियम और नजमा से पहले। चचा जान भी ना बहू मोह में जी रहे हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए भाभी, चचा जान को हम सारा हाल बता के रहेंगे। आप बताइएगा जरूर। जी भाभी। क्या हाल बताना है भाई? कुछ नहीं चचा जान। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आइए ना चचा जान, बैठिए। अरे भाई, जमाल मियाँ कैसे हैं? जी अच्छे हैं। और बिल्कीस, तुम ये रोज रोज यहाँ चली आती हो, तुम्हारी सास को बुरा नहीं लगता? जी नहीं चचा जान, वो तो कहती है कि जाती रहा करो। अच्छी बात है। नहीं, गलत है ये, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अरे भाई, ये उम्र में उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। बाजी, आप बैठकर बात करिए, हम लाते हैं चाय। आप लाएंगी चाय? जी अब्बा जान। अब चचा जान खाइए ना। नहीं, तुम खाओ। वैसे एक बात कहें आपसे। हाँ बोलो। आपकी चहेती नजमा है ना, उसकी शरारतें ना बढ़ती जा रही हैं। आपकी शय में ना बिगड़ रही है। भाई बच्चा है अभी वो। यही तो चचा जान, अगर इस उम्र में इतनी उधम मचा रही है तो बड़ी होकर क्या करेगी वो? बड़े होने का मतलब ही ये होता है संभल जाना। अरे भाई, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत शरारत तो करेंगे ना। पर चचा जान इतनी शैतानियां करेगी। उसकी मासूमियत और शैतानियां ही तो हमें जिंदा रखे हुए हैं। बल्कि इसमें याद है, 2 साल पहले तौसीफ के इंतकाल के बाद हम महीनों उस सदमे से उबर नहीं पाए थे। हमें तो लगा था जैसे हम भी जिंदगी का दामन छोड़ देंगे। उस वक्त नजमा की मासूम शरारतों ने ही तो हमें जिंदा रखा। और फिर ये तो हमने नजमा से ही सीखा कि एक बच्ची अगर अपने बाप की मौत को बर्दाश्त कर सकती है तो एक बाप अपने औलाद की मौत को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज भी जब नजमा को शरारतें करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा तौसीफ हमारे सामने जिंदा घूम रहा है। अब्बा जान, चाय। जीते रहिए। आज आपकी नजमा के चक्कर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया गली में। सबा के अब्बू की बहस हो गई और शराबी से भरे मोहल्ले में। क्या? जी चचा जान, तौसीफ का रैकेट लेने नए पड़ोसी के घर चले गई थी नजमा। और वो शराबी, वो तो नजमा का हाथ खींचकर गली तक ले आया था। तो यूनुस भाई अगर आज नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या कह रहे हो मियां? अभी 2 दिन नहीं हुए यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ से जाने की बात कर रहे हो? देख तो लिया आपने क्या हुआ है 2 दिन में। ये तो कहाँ जाओगे? नहीं रहेंगे, फैसला कर लिया, नहीं रहेंगे। बाज नहीं आती वो लड़की। तुम छोटी सी बच्ची से उलझ रहे हो। अरे हम उलझ रहे हैं मामू के, वो उलझ रही है। कोई तरीका है? आपने भी सुना है क्या क्या बके जा रही थी। या हम तो कह रहे हैं कि रैकेट लौटा देते हैं, किस्सा खत्म। बिल्कुल नहीं,
ये रैकेट हम बिल्कुल नहीं देंगे उस लड़की को। नहीं दे। और आप बीच से मत पड़िएगा। एक तो किसी वक्त चैन नहीं है इस मोहल्ले में। हम देख रहे आ रहे हैं भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए बैठिए। नहीं बस शुक्रिया। इमरान मियाँ, ये हमारे सामने वाले मकान में रहते हैं। हमारा मतलब कि वो लड़की जो रैकेट, उस लड़की के दादा जान है। ये इमरान मियाँ, आपको बताया था ना, हमारे भांजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इमरान साहब, हमें अभी अभी मालूम हुआ कि हमारी बच्ची नजमा आपके पास चली आई, जो आपको निहायत नागवार गुजरा। अच्छा नहीं लगा आपको। वो क्या है साहब के उस मासूम को सही और गलत का अंदाजा नहीं है अभी। ये रैकेट उसके अब्बा मरहूम का है। इसलिए लेने चली आई होगी आपके पास। हम नजमा बेग हैं। क्या? हम अंदर आ सकते हैं? जी नहीं। पर हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जी, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। उसके अब्बा तौसीफ को बड़ा शौक था बैडमिंटन का। बहरहाल नजमा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि वो आइंदा कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। वो क्या है मियाँ के इस कम उम्री में उस मासूम ने अपना बाप खोया है। अपने मरहूम बाप की निशानी पा लेने की लालच में आ गई होगी आपके पास। माफ कर दीजिएगा उसको। खैर, ये दर्द तो वही समझ सकता है जिसने जिंदगी में किसी अपने को खोया हो। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। अरे शकील मियाँ। हाँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने तागे नहीं भिजवाए? कारखाने में काम रुका हुआ है। जनाब मैं 2-4 दिन में भिजवा देता हूँ। 2-4 दिन तो आपने हम आपको फोन करते हैं। नजमा कहाँ है? अब्बा जान अपने कमरे में होगी। नज्जो, नजमा। जी दादा जान। अब्बा जान, आप शमीम मंजिल गए थे उस शराबी के घर? हाँ। क्यों? मतलब
शराबी के यहाँ क्यों गए? हम माफी मांगने गए थे उससे। आप उससे माफी मांगने गए थे? उस शराबी से माफी मांगने की क्या जरूरत थी अब्बा जान? अरे भाई, गलती तो हमारी नजमा की है, तो हम में से किसी ना किसी को तो इसकी तरफ से माफी मांगने जाना चाहिए। और फिर शराफत के तकाजे भी तो कुछ होते हैं। तुम तो लड़कर आ गए, हम नहीं जाकर माफी मांगे। अब्बा जान, वो शख्स माफी मांगने लायक नहीं है, बड़ा ही बदतमीज आदमी है। पूछिए सबसे, उससे कैसे बेरहमी से नजमा का हाथ पकड़ा हुआ था, और आप उससे माफी मांग के आ गए। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? देख रही हो, तुम्हारी एक जिद की वजह से ना हमारे चचा जान को शराबी के घर जाके माफी मांगनी पड़ी। अब्बा जान, नजमा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आइंदा से नजमा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। रैकेट ही सारे फसाद की जड़। पता नहीं कहां से बैडमिंटन का भूत सवार हो गया इस लड़की के सर पर। अगर अब आपने बैडमिंटन का नाम भी लिया ना, तो हम आपकी जबान खींच लेंगे। ओ यूनुस मियां, आखिर नजमा के बैडमिंटन खेलने से तुम्हें क्या परेशानी है? अरे भाई, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी होते हैं, तो मसला क्या है? इस तरह से वकार हिस्सा ले रहा है, इसे भी ले लेने दो।